गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो हमने भाग 16 तक पिछले क्लासेस में कंप्लीट कर लिया है और आज बारी है भाग नंबर 17 को पढ़ने की और जानने की। तो आइए स्टार्ट करते हैं भाग नंबर 17। तो भाग नंबर 17 में किसकी चर्चा है? तो राजभाषा की चर्चा किया गया है, जो कि कहां से कहां आर्टिकल तक है? तो 343 से लेकर के 351 आर्टिकल तक चर्चा राजभाषा में किया गया है। तो आइए जानेंगे अभी राजभाषा किसको बोलते हैं। तो उसके पहले हम जान लेते हैं राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा को बोलेंगे नेशनल लैंग्वेज। जो देश की सबसे लोकप्रिय भाषा होगी उसको हम क्या बोलेंगे? राष्ट्रभाषा। जैसे कि इंडिया की लोकप्रिय भाषा क्या है? हिंदी। बात करेंगे अगर पाकिस्तान की तो वहां की लोकप्रिय भाषा उर्दू। तो इस तरीके से राष्ट्रभाषा नेशनल लैंग्वेज। आगे है राज्यभाषा। राज्यभाषा को बोलते हैं स्टेट लैंग्वेज। जो राज्य की सबसे लोकप्रिय भाषा होगी उसको हम बोलेंगे राज्यभाषा। जैसे हर राज्य की लोकप्रिय भाषा अलग अलग हो सकती है कि नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। महाराष्ट्र की है तो वहां पर स्टेट लैंग्वेज क्या होगी? मराठी प्लस हिंदी। हिंदी भी आपको रखना है। और गुजरात में आप हो गए तो गुजराती प्लस हिंदी। तो यह राज्य भाषा जो कि हर राज्य की अलग अलग हो सकती है। जो मेन चीज हमको पढ़ना है वो है राजभाषा। यहां पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है राज्य भाषा और राजभाषा। हिंदी में तो आप इसको समझिएगा थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, लेकिन आप इंग्लिश में इसको समझिएगा तो आप थोड़ा सा इजी लगेगा। जैसे राज्य भाषा को इंग्लिश में बोल दीजिएगा स्टेट लैंग्वेज और राजभाषा बोलते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज को इंपॉर्टेंट है ऑफिशियल लैंग्वेज, तो इसको हमको अच्छे से समझना है। तो ऑफिशियल लैंग्वेज किसको बोलते हैं? तो ऑफिशियल लैंग्वेज दरबारी भाषा जो बोलते हैं इसको हम बोलते हैं दरबारी भाषा। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात कर रहा हूं। जैसे कि पेपर पर जो वर्क होता है उसको हम बोलते हैं राजभाषा। पेपर वर्क पर जो काम होता है उसको हम बोलते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज। यहां पर एक 3 पॉइंट समझना है। संघ की राजभाषा क्या है? वो है हिंदी। संघ मतलब कि केंद्र ने, सेंट्रल में केंद्र सरकार की अपना जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसको हिंदी रखा है और सहायक तौर पर अंग्रेजी रखा है। लेकिन राज्य की राजभाषा बोले, अगर हम यहाँ पर राज्य की राजभाषा, यहाँ पर आपको समझने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है हिंदी में, इसलिए इसको आप इंग्लिश में सोचिए कि राज्य स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज। राज्य की ऑफिशियल लैंग्वेज अलग अलग हो सकती है। जैसे नागालैंड की क्या है? अंग्रेजी। बिहार की हिंदी। इस तरीके से चीजें। तो राजभाषा का मेन मतलब क्या हो गया कि ऑफिशियल लैंग्वेज जो होती है, जो जिस पर पेपर वर्क किया जाता है, पेपर वर्क जिसमें किया जाएगा उसको हम बोलेंगे राजभाषा। संघ की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? हिंदी। आगे सब बढ़ते हैं। राजभाषा में क्या क्या पॉइंट दिए गए इसमें उसको हम समझते हैं। तो पहले तो इसे हम दरबारी भाषा कहते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज को। जिस भाषा में पेपर वर्क किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? ऑफिशियल लैंग्वेज, राजभाषा। आगे बढ़ते नेक्स्ट पॉइंट। आगे कहता है कि संघ की राजभाषा अलग अलग हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। और राज्य की भाषा भी अलग अलग हो सकती है। यही बताया गया पॉइंट में। ये इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें डेट याद रखना है कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को देश की राजभाषा घोषित कर दिया गया। डेट क्या है? 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया भारत का। इसलिए क्या होता है? इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। यही वजह है हिंदी दिवस को 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो इस तरीके से भाग नंबर 17 भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ,
इसमें से अभी और चीजें हैं, उसको आगे हमें देखना है। तब तक के लिए अभी मैं साइड हट जाता हूं और आप नोट्स बना लेंगे। आगे देखते हैं भाग नंबर 17 में। तो इसमें कहा गया है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा सर्वप्रथम किसने कहा? तो याद रखना नर्मदा जी ने कहा। नेक्स्ट पॉइंट है कि मांग किसने की? हिंदी को राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर मांग किसने की? तो बाल गंगाधर तिलक ने की। ये पॉइंट दिया है। और एक पॉइंट यहां पर नोट करके लिखिएगा रिमार्क के तौर पे कि यहां पर कहता है कि संविधान क्या हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करता है? नहीं करता है, किंतु राजभाषा के तौर पर ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे हिंदी को घोषित करता है संविधान। लेकिन संविधान ये नहीं कहता कि राष्ट्रभाषा हमारा हिंदी है, ये वो कहता है कि ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल नंबर 343 देखते हैं, 343। इसमें है, ये हम पहले से जानते हैं कि संघ की राजभाषा क्या है? हिंदी है। वही बताया गया कि संघ की राजभाषा हिंदी है। आर्टिकल नंबर 344, 344 है, इसमें राजभाषा का आयोग है, उसकी चर्चा किया गया है। और ये बात याद रखना है कि प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष बाल गंगाधर खेर जी थे। बाल गंगाधर खेर। क्या प्रत्येक राज्य की राजभाषा अलग अलग हो सकती है? बिल्कुल, प्रत्येक राज्य की राजभाषा अलग अलग हो सकती है। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात मैं कर रहा हूं। और आपको एक 9 राज्य ऐसे हैं जिनकी राजभाषा जो है ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, किंतु 3 राज्य कौन कौन? मेघालय, मिजोरम तथा नागालैंड, ये 3 स्टेट हैं जिनकी जो राजभाषा है ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल नंबर 350 देखते हैं। तो आर्टिकल नंबर 350 कहता है कि आपको यदि कोई व्यथा है, शिकायत है, तो उसको आप किसी भी लैंग्वेज में कह सकते हैं। उसके लिए आप नहीं होंगे कि आपको हिंदी में ही बोलना है या इंग्लिश में ही बोलना है। अगर आपको शिकायत व्यथा करनी है तो आप किसी भी लैंग्वेज में बोल सकते हैं। यह कहता है आर्टिकल नंबर 350। आगे है 350 का क्या देखते हैं। 350 का क्या कहता है? भाग नंबर 17 में सबसे इंपॉर्टेंट है, तो वही 350 का क। 350 का क में है कि प्राथमिक शिक्षा है उसको हम मातृभाषा में दिया जाएगा। इतना ही है। और 350 का ख कहता है कि भाषाई आधार पर जो अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक भाषा जिसकी तो 10% से भी कम बोला जाता है, उसको बोला जाता है अल्पसंख्यक भाषाएं। तो उसको प्रावधान कौन देगी? सरकार उसको प्रावधान दिया जाएगा, विशेष प्रावधान देगी अल्पसंख्यक के तौर पर भाषाई राज्यों को। लास्ट आर्टिकल देखते हैं 351। 351 में कि हिंदी भाषा का विकास का दायित्व किस पर है? तो सरकार को हिंदी भाषा का विकास का दायित्व दिया जाता है। किसका कर्तव्य होगा? सरकार का कर्तव्य होगा हिंदी भाषा का विकास करना। तो इस प्रकार से हमने भाग नंबर 17 को पूरी तरीके से समझ लिया और सीख लिया चीजों को। तो चीजें आप इसको आप नोट्स बना लेंगे। मैं भी साइड में जाता हूं, इसको रोक करके आप नोट्स बना लेंगे। तो इस प्रकार से हमने आज भाग नंबर 17 हम कंप्लीट कर दिए हैं और आगे का भाग को हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे और समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।